सत साहेब जय हो, बंदी छोड़ के बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। बंदी छोड़ के बीच साहब जय भगत भाइयों। ये ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का बीच पुस्तक PDF एवं लिंक प्राप्त करने के लिए 98 280 और 72 914 ओम प्रकाश दास राजस्थान से गांधीनगर से। भगत भाइयों, शशि भूषण दास जी पर परमात्मा की दया हुई जो आज ये पुस्तक, इस पुस्तक में 26, 23, 28, 29, 30, 43 का सभी जजमेंट है। भगत भाइयों, 5 मिल और 1 बच्चे की हत्या किसने की है, संपूर्ण जानकारी के लिए पढ़े ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का बीज पुस्तक। भगत भाइयों, अब ये पार्ट नंबर 7 है। कितना है? पार्ट नंबर 7। भगत भाइयों, मैंने 29 के पार्ट अभी बड़े बड़े पार्ट बनाए हैं और 30 के बना रहे हूँ। अब ये 429 और 430 का ये मिक्स पार्ट है, जिसमें संत रामपाल जी महाराज के 2 केसों में मरते दम तक आजीवन कारावास की सजा होने का महत्वपूर्ण बिंदु क्या है। अब भगत भाइयों, 29 और 30 का ये पूरा सारांश है। इसमें 29, 30 का पूरा सारांश है कि इसका मेन बिंदु क्या है। तो भगत भाइयों ध्यान से सुनना। जिन 2 केसों में संत रामपाल जी को अंतिम सांस तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है, वह FIR नंबर 429/14 और 430/14 है, जो भारत के संविधान प्रांत में हिसार जिला सेक्टर अंतर्गत स्थित बरवाला थाना दिनांक 19/11/14 को दर्ज हुआ था। भगत भाइयों, ये 19/11/14 को ये FIR मतलब 29 और 30 दर्ज हुई थी। भगत भाइयों, दोनों केसों में मिलाकर 6 लोगों की हत्या का मामला था। ये 29 और 30 में 5 मिलकर 1 बच्चे की हत्या, टोटल 6 हत्या हुई थी। भगत भाइयों, घटना का कारण था कि चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने एक अन्य मामले को लेकर जुलाई 2014 में संत रामपाल जी के खिलाफ अवमानना वाद दायर किया। अवमानना केस बने भगत भाई, अवमानना बना के ही संत रामपाल जी महाराज ने आजीवन कारावास करवायो, जिसके संत जी की उपस्थिति के लिए हाईकोर्ट चंडीगढ़ में अजमानती वारंट जारी किया गया था, जिसके निष्पादन के लिए पुलिस एवं प्रशासन ने वारंट का निष्पादन हेतु बरवाला आश्रम पहुंचे। क्योंकि भगत भाइयों तारीख बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी पड़ी, बैंक बात क्यों पुलिस वाला जानता रहता, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने गिरफ्तार को नहीं कर दियो। संत के अनुयायियों ने वारंट का निष्पादन होने से पूर्व से प्लानिंग के अनुसार रोक रहे थे, क्योंकि प्लानिंग आई है पर संत रामपाल जी महाराज ने जेल करवानी है। जी तीन भी वैसे ही अपन कुछ भी करना पड़ जाए, किसी हद तक जाना पड़ जाए, अपन मतलब काम करवाना है। स्थिति दिन ब दिन भयंकर होती गई। आश्रम के अंदर संत के मौजूद भगतगण आश्रम से बाहर निकलने वाले भक्तों को जबरदस्ती आश्रम के अंदर रोकने लगे। जितना भी काला कपड़ा गुंडा भगत भाइयों जनक्यों का सत्संग बस 7 तारीख ने आ गया, 7 को ले गए, 11-12 तारीख ने वापिस जाने लग गया था। लोग मतलब के काम कर जान को दियो, 18 तारीख तक रोक्यो। जगह भी गेट से बार बापड़ा जावा बना पकड़ गए और कमरा में रोड गए, टिका गए, कुटिया बन 8-5 ले तोड़ दिन दिया। 5 बजे 1 बच्चा ना खत्म कर दियो। बस जगह बाहर जावा अंकड़ ना माना गुंडा मुझको। बाहर निकलने के लिए जिद करने वाले भक्तों को एक रूम में बंद कर दिया। उधर हाईकोर्ट के कड़ा रुख को देखकर पुलिस व प्रशासन ने वारंट का निष्पादन करने के लिए कमर कस ली थी। भगत भाई भाई मतलब तैयारी पोजिशन में हो गया सारा। भयंकर स्थिति उत्पन्न हो गई। आश्रम के अंदर 5 औरतें 1 बच्चे की मृत्यु हो गई। मरते के सगा संबंधियों ने हत्या होने का FIR संत रामपाल जी महाराज एवं अन्य के खिलाफ दायर कराई। FIR नंबर 429/14 दिल्ली का शिवपाल, जो संत जी का अनुयायी है, जिसकी पत्नी श्रीता की मृत्यु घटना में हो गई, ने दर्ज करवाई। भगत भाइयों 429 तो पहले तो शिवपाल कराई, जगह की लुगाई खत्म हो गई सरिता नाम की 29, और दूसरी FIR कराई 430/14 जिला ललितपुर UP का सुरेश, जो संत जी का अनुयायी है, जिसकी पत्नी रंजनी की मृत्यु घटना में हो गई थी, उसने दर्ज कराई 430 में बंद करा दी थी।
शिवपाल तो 29,429/14 के अंदर 4 महिला और 1 बच्चे की हत्या में बंद करा दिया एफ दर्ज। और अनसुरेश 1 महिला की हत्या के अंदर 430/14 अन करवा देंगे। पुलिस प्रशासन द्वारा जांच पूरे होने के बाद चालान न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने आरोप गठित कर विचारण प्रारंभ किया। दोनों केसों में अभियोजन पक्ष एवं बचाव पक्ष की ओर से गवाह प्रस्तुत हुए। उभय पक्षों का अंतिम बहस सुनने के बाद न्यायालय ने अपने निर्णय दोनों केसों में सुनाया। संत रामपाल जी एवं अन्य को 6 लोगों की हत्या का दोषी ठहराया। क्योंकि मतलब शिवपाल से दोनों करवा दी एफ आई दर्ज एक कौन कराम था, लेकिन RSS गुंडा का कहना शुक्र है भगत भाई मुनि धर्मा टेस्ट गुंडा शू कभी पर से बचते से गुंडा एर लग गया दे लो कांटो काट दे आपने। तो आ दोनों आदमी ने बोरा बना के संत रामपाल जी महाराज 29 की FI दर्ज करा दी, जिसके अंदर संत रामपाल जी महाराज को 6 लोगों की हत्या के अंदर दोषी ठहराया गया और आजीवन कारावास हुआ भगत भाइयों। और अंतिम सांस तक का आजीवन कारावास की सजा मुकर्रर किया गया। सजा मुकर्रर करने के का मुख्य बिंदु साक्षीपत्र निम्नलिखित है। यो मैं आपको बता दिया भगत भाइयों। मैं ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का 20 पुस्तक का पेज नंबर 196, 197 और 198 पढ़ रहा हूँ भगत भाइयों। इसका साक्षीपत्र मुकर्रर करने का मुख्य बिंदु साक्षीपत्र में निम्नलिखित है, मैं बता रहा हूँ। नंबर 1, दोनों केसों के सूचक शिवपाल एवं सुरेश, 2 यार सुरेश और शिवपाल, इनके निजी गवाह न्यायालय में हॉस्टाइल घोषित हुए सूचक एवं जितने भी हॉस्टाइल थे वह सभी के सभी संत रामपाल जी के अनुयायी थे। जगह हॉस्टाइल मतलब जगह उल मचावा जगह सारा संत रामपाल जी महाराज का अनुयायी है। इसलिए स्वाभाविक है कि संत के पक्षधार कार्य करेंगे। न्यायालय को केवल हॉस्टाइल हो जाने वाले गवाहों की गवाही तक ही सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि घटना की स्थिति एवं न्यायालय के लिए अन्य बातों पर भी नोटिस करनी चाहिए। सूचक एवं निजी गवाहों का कथन अभिलेख पर मौजूद है कि मृतकों की मृत्यु आश्रम के अंदर हुई। बयान दिया नहीं शिवपाल और सुरेश है भी माना जान को दिन जानी गेट से ने हमारा घरे जावा काला कपड़ा गुंडा जगह मैंने पकड़ के लिए अंदर वापस माना बारह को निकलने नहीं। पहला तो बयान सही दिन दिया अरबी के बाद के भगत भाई बयान पलटिया कि कौन पलटाया RSS बयान पलटा गए और बांग ऊपर ही FI दर्ज करवा दी बांग गुंडा के ऊपर। मौजूदा मृतकों की मृत्यु आश्रम के अंदर हुई है। नंबर 2, दोनों वादों के कुल मृतक में 5 स्त्रियां 1 बच्चा की मृत्यु कर अभियुक्तों के अवैध कृत्य से हुई है। अवैध भी कुटा पिट्टी करके यहाँ करी मतलब मेडिकल एक्सपर्ट द्वारा साबित की गई पोस्टमार्टम में चोट का निशान पाया गया। सभी अभियुक्तों को स्वीकृति बयान के सभी मृतकों के साथ अवैध कृत्य आश्रम के अंदर किए गए, बाहर नहीं। भी मेडिकल रिपोर्ट तो दे बोलेगा आंसू दूसरा रिपोर्ट लिखाई नहीं कि आंसू कैसे गड़ों मर गया और मेडिकल रिपोर्ट में क्या कूट कूट के मारे आप भाइयों। हाँ, मृतकों के साथ अवैध कृत्य आश्रम के अंदर किए गए, बाहर नहीं। भाई 12 कौन मरिया पे बन अंदर मतलब के वहाँ जगह 12 गेट से 12 जाने की कोशिश करा, वहाँ लोगों ने पकड़ के कमरे में जाके और कूट कूट के भगत भाई बंग हड्डी पाँच से तोड़ तोड़ के और बना काम तमाम कर दियो हमको। हॉस्टाइल हुआ हो कथन है कि आश्रम के अंदर किसी अन्यायी द्वारा रोका या बंधक नहीं बनाया गया था, स्वयं से रुके थे। जबकि अभियुक्तगण स्वयं स्वीकार करते हैं कि संत के आज्ञा पर आश्रम के बाहर जाने के लिए जिद करने वाले भक्तों को कमरे में बंद कर दिया गया था। ये भक्त भाइयों इन गुंडों के बयान है कि जो भी आश्रम से बाहर जाने की जिद करने वालों को भक्तों को कमरों में बंद कर दिया, अरबान डंडा कूटना मार दिया। नंबर 4, जितने भी बचाव पक्ष से गवाह प्रस्तुत हुए हैं वे सभी FIR नंबर 428/14 खुद अभियुक्त है। जगह उगाई दिन अंग पर मतलब देशद्रोह को मुकदमा लागे भगत भाइयों। जगह 28 गुंडा 12 फिर है 28 के 28 जितने भी आश्रम मोटे मोटे आश्रम मैंने 10-11 आश्रम बना रखे है। आश्रम का चालक है यह बाबा रामपाल के कट्टर अनुयायी है और जो डॉक्टर है उनका बयान से प्रमाणित है कि
संत रामपाल जी की बीमारी सीरियस नहीं थी, जैसा कि कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर एल के झा का कथन है कि संत जी का चेकअप किया, हृदय गति और श्वसन प्रणाली को नॉर्मल पाया गया है। का हार्ट का मरीज है, संत जी बोल कौन सका है, चाल कौन सका है, टेलीविजन देख कौन सका है, तो बटा आदेश कौन दो भगत भाइयों भाई, पत्थर फेंको, भाटा फेंको, ईंट फेंको, मिर्ची बम फेंको, गुलेल चलाओ, हथियार चलाओ, प्रशासन को सामने कर लियो, अनुमान ना बढ़न दो, संत रामपाल जी ने गिरफ्तार ना होने दो। तो ए मतलब जन संत रामपाल जी महाराज हार्ट का मरीज आदमी मतलब बोल चाल कौन, टेलीविजन कौन देश का आदेश कौन दो हो। मैं भगत भाई शो की बात में जवाब पूछना चाहूँ कण भी मतलब यह है कि 7-8 तारीख को ले गए, 18 तारीख तक गुरु जी का दर्शन करया, कहीं आशीर्वाद लिंदो, कहीं संत रामपाल जी महाराज के मुंह से सुनो भाई कह मिर्ची बम चलाओ, गोला चलाओ, पत्थर फेंको, ईंट फेंको, हथियार चलाओ, प्रशासन ने मां ना बढ़न दो, प्रशासन को सामने कर लियो। अगर जे कणी भगत है संत रामपाल जी महाराज दर्शन कराया, संत रामपाल जी महाराज के मुख कमल से ए बातें सुनी है, तो भगत भाइयों कमेंट करके थे मन जरूर बता देगी। ठीक है, जन डॉक्टर कहने लग रहा है कि मतलब नॉर्मल पाया, बाहर रिपोर्ट देने लग रहा डॉक्टर नॉर्मल पाया, अभी संत रामपाल जी महाराज खुद कहा थे बोलो ठीक है मैं नॉर्मल हो, पहला बीमार हो लेकिन अब मैं मतलब सही हूँ, मैं कोर्ट में आ गयो। मैं तो कोर्ट में आना था वो, लेकिन ए गुंडा मतलब मन आन कौन दियो। भगत भाई आ भी साके संत रामपाल जी महाराज कहने लग रहे है मुझे बंधक बना लिया था, मैं छुपा रहा, इसके बच गया, ये जान से मार देते। संत रामपाल जी महाराज बयान है भगत भाइयों। यह भी कहना है कि अच्छे इलाज के लिए अच्छे अस्पताल में शिफ्ट होने की सलाह नहीं दिया था। डॉक्टर जगह 2-3 आंदे रहे मेरे को आई है कौन कहो कि संत रामपाल जी महाराज थे अच्छा हॉस्पिटल के अंदर भर्ती कराओ। एक गुंडा है जगह RSS एक है डॉक्टर के अच्छा हॉस्पिटल में भर्ती करा दो। और वो महेंद्र राम कुमार ढाका राज कपूर कहने लग रहे मैं भी अच्छा हॉस्पिटल में भर्ती करवा दी दो। जब कि संत रामपाल जी महाराज ने 18 तारीख ने 18/11/14 ने बरवाल आश्रम के अंदर संत रामपाल जी ने गिरफ्तार करियो है। तो एक मतलब अजीता भी साधना में गुंडा है, ये सारा झूठ बोला है, जानबूझ साची तजा करे झूठा उन्हें ताकि संगति है प्रभु सपना में ना दे। ऊपर उनका ऑडियो वीडियो रहा है, रुक जाओ थोड़ा दिन है, चोर चुरावे तुमड़ी गाड्या पानी माए, वो गाड्या बात तिरनी चावे करनी छानी नाए। अरे सत्य को दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं जाता। अब एकदम टाइम आ गयो थारो, अब थारी उल्टी गिनती शुरू होगी, अब थे जेल जाने वास्ते तैयार हो जाओ, अब ज़्यादा दिन को लगे नहीं। अतः यह सोची समझी अभियुक्तों का फ्री प्लान था भी अपा वो कांड करा के संत रामपाल जी महाराज ने अरेस्ट करवाने है, और वो भी प्लानिंग ही कि अब जितना 5-7 बंदा नहीं मारेंगा इतना संत रामपाल जी महाराज जेल कौन नहीं हुए। संत रामपाल जी महाराज पर 30-31 FIR दर्ज हुई भैया, 30-31 FIR दर्ज हुई। वैसा कैसे उड़ गई जगह शिवपाल अनुश्रेष कराई नहीं FIR, जगह के अंदर आई उड़ जाती FIR करवाता ही को नहीं, लेकिन हाँ गुंडा करवाई भी। अगर FIR पर नहीं करवाई तो संत रामपाल जी महाराज बरी हो जाओगे, बरी हो जाओगे तो आपने मसा पूरी को नहीं होगी। और अब आजीवन कारावास करवा के भगत भाइयों आपकी मसा तो पूरी कर ली, लेकिन अजय मसा पूरी हुई को नहीं। क्यों क्या 428/14 जो देश द्रोह केस चलने लग रहे नहीं उग्रवादी लोग बिंग अंदर मतलब फांसी का प्रावधान है। और अंग एक है मैं कह संत रामपाल जी महाराज ने जीवता पर निकलने को जो फांसी करवानी है। अजत मतलब 29 संत रामपाल जी ने छोड़ गए, 28 हो टोटल 29 आदमियों के ऊपर भगत भाइयों ओ आजीवन कारावास की डबल आजीवन कारावास सजा 29 आदमियों ने। अरे 28 गुंडा 12 घूमने लग रहे जगह जबान तो हुई। अरे 28 गुंडा कौन है, ए जीता जगह मोटा मोटा आश्रम चलाने लग रहे हैं, गुंडा है रोजाना का नहीं ऑडियो और वीडियो है। रुक जाओ थारा ऑडियो वीडियो अब कौन सा बंद हो ही गया मान लेते। परमात्मा की बड़ी दया होने लग रही है, बहुत भगत दिन रात जागण लग रहे हैं। ए सागी का सागी कोऑर्डिनेटर नहीं जगह थारा सिर में मासी जूत ए थारा सिर के अंदर बाल एक होने जैसे उड़ा देगा। थारा बाला मरी दिशी दी है,
ठीक है नहीं। देखा थे जाल बिछाओ नहीं, गुरु जी ऐसे में कहो शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हम नहीं चुगेंगे तो हम कैसे फंसेंगे। जाल में बैठ रहे हो, शिकारी आ रहा है, एक साल में 6 बार आता है और वो दाने डालता है भंडारे के नाम पर, और तुम्हारे से खून निकाल लेता है। पैसे है तो दे दो जोत पाट के, नहीं तो खून निकाल लेता है। अरे शरीर भी ले रहे हैं आपके दान में, मरे हुए का अगर आपके पास कुछ नहीं है, खून नहीं है, तो दे दान दे दो। ये कपड़े भी आपके उतार लेंगे या आपको नंगे करेंगे नंगा। भगत भाइयों, ये क्या नहीं कर सकते, ये अपनी मनमानी कर रहे हैं क्योंकि इनको रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। संत रामपाल जी महाराज के बाहर रहो चाहे अंदर रहो, क्योंकि इनका काम चल रहा है। प्रथम मंत्र दे रहे हैं, सतनाम दे रहे हैं, सारनाम दे रहे हैं, सार शब्द के फॉर्म भर रहे हैं, जोत कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, रिमेनी कर रहे हैं, आपका नाम शुद्ध कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज की क्या जरूरत है, नाम ले लिया, गुरु पड़े कुएं में। अरे थे हाँ गुंडा कनु थे 429/14, 430/14 कोर्ट की नकल मांगो नहीं। अरे 10 साल हो गया, संत रामपाल जी महाराज ने एक दिन को पैरल को नहीं मिलो, एक दिन को पैरल को मिलो नहीं। ऐ जगह कह नहीं 12 वकील 14 वकील आ कितनी मदद करी, और AP सिंह तो वकील हो ही को नहीं। आ वकील एक हेल्प करी संत रामपाल जी महाराज की कि 10 साल के अंदर संत रामपाल जी महाराज ने पैरोल कौन ले दियो नहीं। जद के वकील का नाम पर भगत भाइयों करोड़ों अरबों रुपये लुटिया गुंडा, और आए दिन भंडारा करे। 1 साल में 6-7 शिकारी आवे, दाना डाले, जाल बिछावे, बाद में बाहर के ले जावे। अरे थारा तो कर्म फूट डाला भगता है, नो और जुड़ा बन क्यों कर्म फोड़ो। अरे अजय भी मौको है, अजय मौको है, गुरु जी को थे माफी मांग लियो। जो परमात्मा है नहीं, परमात्मा वो थाना माफ कर देगो। अजय भी थे गुरु जी को माफी मांग लियो। अरे गुंडो माफी मांग लो, रोजाना ऑडियो वीडियो ना लो। एक पीस है, एक कागज के टुकड़े पर मरने लग रहे हो। जितना भी कोऑर्डिनेटर है सब फर्जी है, सब तनख्वाह पर है। जितना भी आश्रम है सब फर्जी है, प्रमाण सहित है। जितनी पुस्तक छप है सब फर्जी है, अंगूठा ही गुण खट छपन लग रही है। तो भगत भाइयों, नंबर 5, बाबा रामपाल व उनके अन्य अभियुक्त अन्यायों का आचरण स्वप्रमाणित है कि कितना कानून का आदर सम्मान करते हैं। अवमानना करवा दी कितो सम्मान करे। जैसा कि वारंट का निष्पादन करने के वक्त देखा जा चुका है कि वे सभी निर्दोष स्त्रियों, बच्चों एवं बूढ़ों को स्वयं अपने बचने के लिए ढाल बनाया था। संत रामपाल जी महाराज ने बात ढाल नहीं बनाया था, इन गुंडों ने ढाल बनाया था भगत भाइयों, जिसके कारण कुछ लोगों की जान चली गई। अभियुक्तों को ऐसा आचरण उनके निर्दोषितों को खत्म करता है और वे सजा का पात्र है। और ढालकर बनाई संत रामपाल जी महाराज को मत किंग ढालकर बनवाई, तो एक मतलब रामपाल जी झूठ बोला है। रामपाल जी के लिए झूठ कौन बोला है? रामपाल जी को 2 किलो आचरण कोकरा नहीं। रामपाल जी स्पष्ट क्यों राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी को नहीं, और ऑडियो ऑनलाइन में क्या क्या ये मजबी बेटा, आ समिति मेरी बनाई, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी बनाई है, और मेरे देख रेख में चलन लग रही है। जितना भी नामदान केंद्र से मतलब मेरा देख रेख में चला है। कितना दिन थे ऑडियो वीडियो बनाओगा। अभियुक्तों का ऐसा आचरण उनके निर्दोषित को खत्म करता है और वे सजा का पात्र है। ये आप सजा के पात्र है। नंबर 6, यह पूर्ण साबित हो गया कि अभियुक्तों का परिप्लान था कि वारंट का निष्पादन अवॉइड किया जाए, निष्पादन होने से रोका जाए। ये गुंडे बोल रहे थे काले कपड़े वाले अपने को संत रामपाल जी गिरफ्तार नहीं करने देंगे, और इन लोगों ने मानना कोर्ट करवा दी, और अंदर संत रामपाल जी महाराज जान को देने लग रहे नहीं। जबकि प्रशासन कहा कि अगर संत रामपाल जी महाराज आश्रम में नहीं है
तो मैं चेक करके वापस बाहर आ जाऊँगा। अदने गुंडा कहा है मैं तो संत रामपाल जी महाराज ने अच्छा हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दियो। अरे तो शिफ्ट कर दियो तो प्रशासन माँ जाके आलियन जो थर्मी में के लगे, लेकिन नहीं अंठे माँ जाए तो संत रामपाल जी महाराज अंदर ही आ। जब तक मतलब 5 मिनट एक बच्चे के थे हुई को नहीं, तो संत रामपाल जी महाराज ने गिरफ्तार करने किए दिए। जब बच्चा छवा हत्या होगी, 5 मिनट एक बच्चे की हत्या होगी, जब ओले से आप भाज गया और गुंडा बने कह गया देव लियो फलाने कमरे में रामपाल जी बैठे जाके था गिरफ्तार कर लियो, सब भाज गया। संत रामपाल जी महाराज के लुगाया कपड़ा पहन के भाज गया। निर्दोष को ढाल बनाकर एवं वारंट का निष्पादन करने से रोकना, कमांडो को सरकार के खिलाफ खड़ा करना, पेट्रोल बम ईंट पत्थर अरवे हथियार व पुलिस व प्रशासन पर हमला करना मात्र सामान्य जनता के प्रति ही नहीं बल्कि सरकार के खिलाफ ये अनिष्ट अपराध क्राइम है। थारा बापू राज जो थे बड़ा हथियार चलाने लाग रहा, गुल्ले चलाने लाग रहा, मिर्ची बम चलाने लाग रहा, पत्थर फेंकने लाग रहा, पेट्रोल बम का गोला फेंकने लाग रहा, बढ़ते आग लगाने लाग रहा। वो तो तमाशा देखे कोई नहीं कहे मैं करोड़ा में चलना जगह बटे 18 नवंबर 2014 गेड़ बम तो एक कौन रहे हो। एक गुंडा गुंडा रहे जगह 28 गुंडा जगह 29 गुंडा ही हुई नहीं है सजा। संत रामपाल जी ने छोड़ी 29 एक ने छोड़ी 28, वह गुंडा एक भी अंदर को नहीं, सारा सारा जमान पर बाहर आ गया। और संत रामपाल जी महाराज ने एक दिन को भगत भाइयों पेरोला कौन लेन दियो नहीं या ना ये लेन दे डबल आजीवन कारावास करवा रखे भगत भाइयों। और देशद्रोह को मुकदमा चलने लग रहा है जगह अंदर फांसी का प्रावधान है। ऐ संत रामपाल जी महाराज ने जीवतन बारे को आन देनी क्योंकि थारकन कोई प्रमाण है को नहीं। थाना एक बात कह दी बेकथ्या ज्ञान अमृत षड्यंत्र का पुस्तक न पढ़नो को नहीं, संत रामपाल जी महाराज को आदेश आ गयो। भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज तो कहो कि आपने पुस्तक पढ़ो, बंगी पुस्तक पढ़ो, आपने डीवीडी देखो, बंगी डीवीडी देखो। जब तक मतलब भगत आप श्री के अंदर ज्ञान तर्क वितर्क नहीं करेगा, जब तक 7 पीढ़ी बन संत रामपाल जी महाराज सत्संग हो बेते 7 जन्म थे पार को नहीं उसको तर्क वितर्क नहीं करोगा तो अरे थे कम से कम एक कोई भगत हिम्मत करके को से माने 29-30 की फाइल दे दो। बिंग अंदर संत रामपाल जी महाराज का कोर्ट में बयान दिया नहीं गुंडा लारा थाने 29-30 में बता दिया मैं और स्पष्ट कहो मान तो रामपाल जी के होते जो कह जगह गेट बाहर निकला बाने मतलब पकड़ो कुटो मारो या मर गया था पुलिस का नाम लगा देगा। संत रामपाल जी महाराज को प्रमाणित तो करो। संत रामपाल जी महाराज को वीडियो है के होते क्षमा मार दो, ऑडियो है को लेटर पेड पर लिखड़ी है को नहीं। तो गुंडो थे संत रामपाल जी महाराज ने संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ बयान देकर संत रामपाल जी महाराज ने आरोपी बनाए हुए, आरोपी दोषी कौन सिद्ध कर सके नहीं। मन दोषी थे यहाँ 428 में कर दोगा क्योंकि थे सोचोगे आज उन कारावास हो जाए मस्जिद लारो छुट्टा है थारो एक ही मतलब है थे तो परमात्मा ने 6 में ला गया मारना, फिर तो 14 में 10-12 में फिर तो 14 में 14 में पूरी थर प्लानिंग ही मारने की। लेकिन मार कौन से थे अजीवन कारावास करवा दियो थे थारी मसा कुछ न कुछ न पूरी कर लेंदी। लेकिन कोई बात नहीं परमात्मा तेरी कुंटी में थारो न्याय करेगा। और मारो काम तो ये भगत भाइयों लास्ट सांस जब तक मैं सच्चाई बोलता रहूँगा चाहे कुछ भी हो जाए। उपरोक्त बिंदुओं के अगले अलावा अन्य बिंदुओं भी है जो संत रामपाल जी को अंतिम शासन का आजीवन कारावास की सजा का कारण बना गुंडा करा दियो। सभी बिंदुओं को देखने जानने एवं समझने के लिए आपको उक्त दोनों मुकदमों का फैसला पढ़ना पड़ेगा भगत भाइयों। 429 और 430 की जजमेंट फाइल थे भगत भाइयों ITI तहत कोर्ट शून्य क्लास को। अगर थे जो कोर्ट नहीं निकला को तो कोई बात हो नहीं। तो भगत भाइयों आज की ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विश्व पुस्तक है। इन अंदर भगत भाइयों टोटल जजमेंट है। इन अंदर 26 कोर्ट को मानना, 27 के अंदर भगत भाइयों बंधक बनाना, 28 के अंदर भगत भाइयों देशद्रोह, 29 में 4 मिलर एक बच्चे की हत्या और 30 के अंदर एक महिला की हत्या और 428/14 में गैस सिलेंडर की। भगत भाइयों इस पुस्तक में टोटल जजमेंट दिए हुए हैं। टोटल ये तो शशि भूषण दास जी परमात्मा के दया हुई भगत भाइयों।
जो आज ये पुस्तक आपको बहुत सस्ते रेट पर मिल रही है। अरे पुस्तक लेने की हिम्मत नहीं है तो भगत भाइयों आप मेरे पास से PDF है इस पुस्तक की, वो मंगवाओ। अरे पढ़ने में आपका नाम खंड हो जाएगा। ये कोई पुस्तक पढ़ने से नाम खंड होता है क्या? ये कोई साइकिल की ट्यूब है क्या? 10 किलो बन ज़्यादा रखते फट जाएगी भगत भाइयों। जो नाम, जो शक्ति, वो तो अजर अमर है भगत भाइयों, वो कभी खंड नहीं होती है। अगर इस पुस्तक पढ़ने से भगत भाइयों अगर आपका नाम खंड होता है तो भगत भाइयों फिर आपके नाम में ताकत नहीं है, इस पुस्तक में ताकत ज़्यादा है। और ये पुस्तक भगत भाइयों विश्व में आज तक किसी की FIR की पुस्तक नहीं बनाई भगत भाइयों। ये तो शशि भूषण दास जी परमात्मा की दया हुई है तो ये पुस्तक उसने लॉन्च कर दी। और भगत भाइयों इस पुस्तक को झूठा करने वाले को, इस वीडियो को झूठा करने वाले को 1,11,000 रुपये के नाम है। ओम प्रकाश दास, राजस्थान, श्री गंगानगर, 98 280 72 914, 98 280 72 914। ओम प्रकाश दास, राजस्थान से, गंगानगर से। भगत भाइयों 1,11,000 रुपये इनाम को जीतने वास्ते मेकना आवे नहीं। एक तो पहला मैंने फ़ोन कर दिया भी उसका मैंने कट्ठे भी कोई काम हो उसका तो मैं इं ना है कि थे कोई भगत आओ थारे अंदर मतलब ये कि फोटो पड़ जाओ है। पहले दिन मैंने फ़ोन करियो कि ठीक है भगत जी मैं आउन लग रहा थारे कने, वेलकम थे आओ। लेकिन आओ जन एक बात याद रखियो, 429/14 FIR नंबर 429/14 FIR नंबर 430/14 की जजमेंट फाइल ले गए। और फिर भगत भाइयों थे मेघने 1,11,000 रुपया इनाम जीतने वाले आइयो कि संत रामपाल जी महाराज 5 महिला एक बच्चे की हत्या करी या कौन करी। थे भी को संत रामपाल जी निर्दोष है, मैं भी कहा संत रामपाल जी महाराज निर्दोष है। अरे निर्दोष है तो जेल में क्यों है? संत रामपाल जी महाराज को आरोपी बनाया भगत भाइयों इन गुंडों ने, जो 28 गुंडे बाहर घूम रहे हैं ना, जो बड़े बड़े आश्रमों में जिनको डबल आजीवन कारावास हुई है। संत रामपाल जी महाराज के पूरे परिवार ने, मनोज ने, वीरेंद्र ने, अंजू ने, अमित ने, ये महेंद्र ने, राज कपूर, राजेंद्र, रामकुमार ढाका, बलजीत, पुरुषोत्तम, 51 गुंडे थे ये। इन गुंडों ने बयान दिया था भगत भाइयों कि हमने संत रामपाल जी का आदेश से जो कुछ किया वो आदेश से किया है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज 5 महिला एक बच्चे की हत्या करने का आदेश दे सकता है? अरे सोचो, संत रामपाल जी महाराज एक चिंटी मारने का आदेश नहीं देता है, ठीक है ना? तो भगत भाइयों मैं यहाँ विराम देता हूँ। अगला वीडियो फिर आपको दिखाया जाएगा। ये पार्ट नंबर 7 है भगत भाइयों, पार्ट नंबर 7 है। ये 429 430 का मिक्स पार्ट है, ठीक है? और भगत भाइयों 5 महिला एक बच्चे की हत्या किसने की, संपूर्ण जानकारी के लिए पढ़े ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का इस पुस्तक। भगत भाइयों मेरा फिर हाथ जोड़ कर आपसे निवेदन है कि आप एक बार इस पुस्तक को अवश्य पढ़ें। इसमें कोई गलत कोई चीज़ नहीं लिखी भगत भाइयों, इसमें कोर्ट का जजमेंट है संत रामपाल जी महाराज का। अगर आप संत रामपाल जी महाराज से प्यार करते हैं और बात देखना चाहते हैं तो भगत भाइयों आपको ये ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का इस पुस्तक अवश्य पढ़नी पड़ेगी। सत साहेब जय हो, बंदी छोड़ की बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। भगत भाइयों इस चैनल को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। सत साहेब जय हो, बंदी छोड़ की बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो।